हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हो गई है तो कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है और विटामिन ई के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। कोई भी विटामिन हो, चाहे वो ए हो, चाहे वो बी हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो डी हो, चाहे के हो, चाहे ई हो, चाहे जो भी विटामिन हो, चाहे जो भी मिनरल्स हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो फॉस्फोरस हो, कुछ भी हो, बॉडी को सभी विटामिन्स की, सभी मिनरल्स की, हर एक प्रकार के न्यूट्रिशनल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें से अगर कोई भी एक विटामिन्स या किसी भी प्रकार के न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की अगर बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब उस बॉडी के अंदर उस विटामिन की डिफिशियंसी होगी तो उसके फंक्शन को कोई और विटामिन नहीं फुलफिल कर सकता है। बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन, जैसे अब स्टमक का काम हमारा माउथ नहीं करेगा या फिर स्टमक का काम हमारा इंटेस्टाइन नहीं करेगा, उसे स्टमक को ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर कोई भी विटामिन की बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हुई, उसके फंक्शन को कोई अदर विटामिन नहीं फुलफिल कर सकता है। विटामिन ई के बारे में आप सभी ने सुना होगा, विटामिन ई, लेकिन आपने बस एक ही सुना होगा फंक्शन, वो है विटामिन ई हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। लोग विटामिन ई का कैप्सूल किसी ना किसी किसी के साथ मिक्स करके एक पैक बनाकर अपने हेयर्स पे अप्लाई करते हैं ताकि आपके बाल मजबूत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, शाइन करें, चमकते रहें और टूटे ना, इन सभी चीज़ों के लिए। लेकिन हेयर्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, अगर आप विटामिन ई यूज़ करते हैं तो उनके होने के चांसेस को ये क्या करता है, कम करता है। तो विटामिन ई का आपको कैसे यूज़ करना है, अगर आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी हुई है तो पहली बात तो जो हम आप सोर्स बताने जा रहे हैं, उन सोर्स का यूज़ करके आप विटामिन ई की डिफिशियंसी को फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके अलावा उसका कैप्सूल भी मिलता है, उसका भी यूज़ करके आप उसके डिफिशियंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन कैप्सूल कैसे यूज़ करना, आप किसी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके अकॉर्डिंग आप उसका यूज़ करिए। अपने मन से नहीं कि 2-3 कैप्सूल कैसे यूज़ करें, वो सब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी पे बहुत ही खतरनाक इफेक्ट डाल सकता है। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं विटामिन ई के यूज़ करने से। पहला जो बेनिफिट है वो है रिड्यूस कैंसर रिस्क, कैंसर होने के चांसेस को कम करता है। अगर आप विटामिन ई का सोर्स यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी में विटामिन ई की डिफिशियंसी नहीं है तो आपकी बॉडी हमेशा कैंसर से प्रिवेंट रहेगी, मतलब आपकी बॉडी में कैंसर होने के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगला जो बेनिफिट है वो है गुड फॉर हार्ट। हार्ट में हर प्रकार के फूड आइटम, जितने भी हेल्दी फूड आइटम होते हैं वो सभी हमारे हार्ट को लाइफ टाइम तक हेल्दी रखते हैं। तो जितना भी हेल्दी चीज़ें आप खा सके उतना हेल्दी चीज़ों का यूज़ करिए ताकि आप अपने हार्ट को लाइफ टाइम तक, बोले तो बुढ़ापे तक हेल्दी रख सके। क्योंकि अगर हार्ट हमारा अनहेल्दी रहा तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है गुड फॉर आइज़। हमारी आँखों के लिए भी विटामिन ई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप हर प्रकार के न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स का यूज़ करते हैं, उसमें से विटामिन ई का भी यूज़ करेंगे तो आपको कभी भी आई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई में स्वेलिंग नहीं होगी, आई में ईचिंग नहीं होगी, या आपका आई साइड विज़न वीक नहीं होगा। अगला जो बेनिफिट है वो है गुड फॉर स्किन। हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एज अ फेस पैक भी लोग इसे अप्लाई करते हैं किसी ना किसी सप्लीमेंट के साथ पेस्ट बनाकर। तो सोचिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो विटामिन ई का अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखता है, आपको भी हेल्दी रखेगा। और अगला जो बेनिफिट है वो बूस्ट द इम्यूनिटी। जो भी विटामिन होंगे, चाहे जो विटामिन हो, अगर उनकी डिफिशियंसी हो गई तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए आप विटामिन ई का यूज़ करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। लास्ट बेनिफिट जो है वो है हेयर्स, जो मैंने पहले ही बता दिया
कि ये हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आज जो ये पॉल्यूशन बढ़ रहे हैं, आज की जो लाइफस्टाइल है, इन सब का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे फेस पे पड़ रहा है, हमारे हेयर्स पे पड़ रहा है और हमारे मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गन्स पे पड़ रहा है। इसीलिए लाइफस्टाइल अगर चेंज हो रही है तो आप खुद को चेंज करिए। क्या यूज़ करके? सिर्फ और सिर्फ हेल्दी और बैलेंस डाइट का यूज़ करके। आपका जितना अच्छा हेल्दी और बैलेंस डाइट होगा, आप अपनी बॉडी को उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। आज जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से हमारे बालों पे, हमारे फेस पे इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है कि ये मैच्योर होने से पहले ही क्या होते हैं? बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लोगों के बाल पूरी तरीके से झड़ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बचते हैं बाल। ये सब पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी को उतना ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स दीजिए ताकि आप अपनी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से प्रिवेंट कर सकें। अब उसके बाद कौन कौन से ऐसे सोर्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनके अंदर हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ये सब फूड आइटम बेस्ट सोर्स होते हैं विटामिन ई के। पहला जो होता है वो है आलमंड्स। बादाम के अंदर भी विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो अगर आप 7 से 8 बादाम डेली भिगोकर खाते हैं तो आपको भरपूर अमाउंट में विटामिन ई मिल रहा है। तो विटामिन ई की कमी से कोई भी बीमारी आपको कभी नहीं होगी। अगला जो है वो है एवोकाडो। एवोकाडो के अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो अगर आप एवोकाडो यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको विटामिन ई मिलेगा, बेस्ट सोर्स है विटामिन ई का। नेक्स्ट है सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी का बीज। ये भी, इसके अंदर भी विटामिन ई हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इसका भी अगर आप यूज़ करेंगे तो ये भी आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखेगा। नेक्स्ट इज स्पिनच, मतलब पालक। पालक भी विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है। उसके साथ साथ पालक में और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, लेकिन विटामिन ई भी प्रेजेंट होता है। तो आप पालक का यूज़ कर सकते हैं, चाहे जैसे सूप बनाइए या उसका साग बना लीजिए, जैसे भी आपको यूज़ करना है, लेकिन इसका बस यूज़ करिए खुद को फिट रखने के लिए। नेक्स्ट इज पीनट बटर। पीनट बटर के अंदर भी हाई अमाउंट में विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। नेक्स्ट इज डाइट एप्रिकॉट, सूखा हुआ एप्रिकॉट। इसके अंदर भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है। तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। नेक्स्ट इज कीवी। कीवी के अंदर भी विटामिन ई होता है। उसके अंदर अगर आप कीवी खाते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियों से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज ब्रोकली। ब्रोकली के अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। एक प्रकार का ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। इसका भी यूज़ करने से आपको विटामिन ई हाई अमाउंट में मिलेगा। नेक्स्ट है टोमेटो एंड अजवाइन। टमाटर और अजवाइन के अंदर भी विटामिन ई प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ ऐसे फूड आइटम्स थे जो बहुत बेस्ट, सबसे बेस्ट सोर्स हैं किसके? विटामिन ई के। तो विटामिन ई की डिफिशिएंसी ना हो, अगर हो गई तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नहीं हुई तो आप अपनी बॉडी को इन सभी बीमारियों से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो खुद को प्रिवेंट रखिए, विटामिन ई की डिफिशिएंसी कभी मत होने दीजिए। और अगर हो रही है तो इन समय से कोई भी फूड आइटम डेली यूज़ करिए ताकि विटामिन ई की डिफिशिएंसी कभी ना हो। तो खुद भी फिट रहिए, दूसरा भी फिट रहे। इसके लिए ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए ताकि हर किसी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। हम विटामिन ई के सोर्स कौन कौन से हैं जिससे हमें विटामिन ई हाई अमाउंट में मिलता है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।